ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं चैत्र मास विनायक चतुर्थी की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देवी कुष्मांडा के साथ ही साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। इस चतुर्थी तिथि को विनायकी चतुर्थी के साथ दमनक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल दमनक चतुर्थी का व्रत 25 मार्च शनिवार को रखा जा रहा है। दमनक चतुर्थी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी का व्रत रखकर पूजन करने से सुख सौभाग्य, धन और निरोग काया की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं दमनक चतुर्थी व्रत विधि। दमनक चतुर्थी का व्रत रखने वाले को सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश जी का ध्यान और पूजन करना चाहिए। इस व्रत में चंद्रोदय के बाद गणेश जी की पूजा करने का खास महत्व है। शाम के समय एक चौकी पर लाल अथवा पीले वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। धूप, दीप, बाती जलाकर गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को दुर्वा, रोली, कुमकुम चढ़ाएं। लड्डू का भोग लगाएं। एक पान में लौंग, इलायची, सुपारी रखकर गणेश जी को अर्पित करें और फिर दमनक चतुर्थी की कथा सुनकर परिवार सहित गणेश जी की आरती करें। आइए सुनते हैं दमनक चतुर्थी की यह कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके साथ उसके घर में उसका एक बेटा और बहू भी रहते थे। वृद्धा भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। नियमित रूप से वह गणेश जी की पूजा करती थी और दमनक चतुर्थी का व्रत हर साल रखती थी। एक बार जब दमनक चतुर्थी का व्रत रखकर वृद्धा गणेश जी की पूजा कर रही थी, तभी गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी ने अपनी भक्तिन से कहा कि हे माता, मैं गणेश तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। वृद्धा ने कहा कि यह आपकी बड़ी कृपा है कि आप मुझे वर देने आए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आपसे क्या मांगूं। तब गणेश जी ने हंसकर कहा कि ठीक है, तुम अपने पुत्र और बहू से पूछकर कुछ मांग लो। वृद्धा अपने पुत्र और बहू के पास गई और उसे सब कुछ विस्तार से बताकर पूछा कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। पुत्र ने कहा कि हम तो बहुत ही गरीब हैं, आप धन धान्य मांग लो। बहू ने कहा कि आप पौत्र मांग लो। लेकिन वृद्धा को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अपनी एक पड़ोसन से सलाह लेने पहुंची। पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, जिससे तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तुम गणेश जी से अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। सभी की बातें सुनकर वृद्धा गणेश जी के पास गई और एक वरदान में लपेटकर उसने गणेश जी से कई वरदान मांग लिए। वृद्धा ने गणेश जी से कहा, निरोगी काया दे, घर भरने वाली माया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की ज्योति, नाती और पोता दे, परिवार को सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष दे। गणेश जी वृद्धा की बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, यह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। फिर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से वृद्धा की आंखों की ज्योति और धन धान्य एवं सुख संपत्ति सब मिल गया। आइए सुनते हैं
दमनक चतुर्थी की यह कथा। दमनक चतुर्थी की एक अन्य कथा यह भी है कि एक राजा की दो रानी थी। दोनों से एक पुत्र हुआ। एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम दमनक था। दमनक को बचपन में मामा के यहाँ हमेशा अपमानित होना पड़ता था। जब बड़ा हुआ तो ससुराल में भी उसे आदर नहीं मिला। एक वृद्ध महिला थी जो बचपन से दमनक को देखती आई थी। उसे दमनक की स्थिति से बड़ा कष्ट होता था। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती जब पृथ्वी पर आए तो उस वृद्धा ने दमनक के दुख का कारण भगवान शिव से पूछा। तब भगवान शिव ने बताया कि दमनक ने पूर्व जन्म में मामा के यहाँ से जो पाया था उसे कभी नहीं लौटाया और जो ससुराल से पाया था उसे भी कभी नहीं लौटाया। इसलिए उसे इस जन्म में मामा और ससुराल से इस जन्म में आदर नहीं मिला। इसके बाद भगवान शिव ने उपाय बताया कि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करने से उसके पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह दमनक को गणेश जी के व्रत से पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति मिल गई।